नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बात करेंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पाकिस्तान और उससे सटे हुए जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों पर एक कमजोर श्रेणी का WD बना हुआ है और कमजोर होने से इसका प्रभाव केवल और केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही देखा जाएगा। यानी कि इन तीनों राज्यों में बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मैदानी राज्यों की बात करें तो इस WD के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। नमी की मात्रा बढ़ने से आज सुबह से ही राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। साथ ही अजमेर और जयपुर संभाग में भी सुबह से ही कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बनी हुई है और यहाँ मौसम धुंध वाला बना हुआ है। और आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो सिरोही, पाली, जालोर, बालोतरा, जोधपुर, फुलौदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और कुछ चित्तौड़ के आसपास से लेकर बूंदी, जयपुर, अलवर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं शाम या रात्रि के समय बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं श्रीलंका के तटीय क्षेत्र के आसपास बंगाल की खाड़ी में इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और आगामी 24 घंटों के दौरान ये उत्तर की ओर आगे बढ़वार करेगा और ताकतवर होकर वेलमार्ग लो प्रेशर सिस्टम का रूप लेगा और उसके बाद ये 29 नवंबर को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। और जब ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा उस समय ये एक डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ये एक चक्रवाती तूफान का रूप लेगा, जिसके कारण आगामी 28-29 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तूफानी हवाएं भी चलेगी। वही अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों पर इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और पश्चिमी जेट का दायरा अभी भी दक्षिणायन बना हुआ है। वही आगामी 7-8 दिसंबर के आसपास उत्तर भारत के क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिसके कारण आगामी 7-8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य राजस्थान सहित उत्तर भारत के काफी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। आज देखा जाए तो आज राजस्थान के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास से लेकर जो जालोर के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र, खींवसर, मुंडवा, नागौर के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और मौसम यहाँ मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा के आसपास के क्षेत्रों, बागोड़ा, भीनमाल के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, अबूरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, नानाबेड़ा, बीजापुर, सांडेराव, जवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों, जोधपुर शहर, त्यूरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूनी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, जायल, मेड़ता, डेगाना, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ आज शाम या रात्रि के समय बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ 5 से लेकर 7% क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी। अधिकांशतः बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो उदयपुर शहर से लेकर जो कोटड़ा, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, कुंभलगढ़, खमनौर, देवगढ़, भीम, सदरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, रेलमंगरा, गिलोन के आसपास के क्षेत्र, आमेर, नाथद्वारा, कुछ रासमी, कपासन, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ शहर, गंगरार, बेगू के आसपास के क्षेत्र, बिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर के आसपास के क्षेत्र, आसीन, बदनौर, हुडरा, फोलिया, शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों में देखा यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। राजसमंद शहर से लेकर जो भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ देखा यहाँ कहीं कहीं कुछ समय के लिए तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। अधिकांशतः बादलवाई और बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा। वही बूंदी के आसपास के क्षेत्रों, तलेड़ा, केसराय पटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनी हुई है। वही टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागंज, गोविंदगढ़, बदनवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, अजमेर शहर,
केकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्रों, टोंक, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर, दुदू, मोजम्माबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, संगनेर, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान के आसपास देखा यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबंदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और टोंक से लेकर जो जयपुर शहर और दौसा के बीच वाले क्षेत्र है कहीं कहीं तेज बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही अलवर के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा है तो उदयपुर शहर से लेकर जो डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ देखा है यहाँ हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही रावतबाड़ा के आसपास से लेकर कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा यहाँ भी बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्रों में देखा यहाँ भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों में देखा यहाँ भी मौसम आज मुख्यतः शुष्क रहेगा। और कल यानी कि 28 नवंबर को भी राजस्थान के पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर के क्षेत्रों में बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद राजस्थान में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा और एक बार फिर यहाँ न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में गिरावट होगी और उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ काफ़ी जगहों पर कोहरे और तेज ठंड की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।